सोनम मामले में मेघालय के सीएम का बयान सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये साझा किया है। 3 हमलावरों को लेकर, देखिए 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिलती हुई। 3 हमलावरों को लेकर इस पूरे मामले में एक ट्वीट साझा किया है सीएम ने। मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लोगों को पकड़ा गया है, 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 लोग देखिए अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी दी गई वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस सवालों के घेरे में थी। तो जो ट्वीट किया है 7:09 पर वो आपके सामने। Within 7 days, a major breakthrough has been achieved. ये लिखा गया by the Meghalaya police in the Raja murder case. 3 assailants who are from Madhya Pradesh have been arrested. Female has surrendered and operation still on to catch 1 more assailant. Well done, मेघालय पुलिस। ये 7:09 पर सीएम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया, जिसमें सारी जानकारियों को अब तक की अपडेट्स के तौर पर लिखित तौर पर साझा किया गया। एक मेजर ब्रेक थ्रू यानी एक बड़ी सफलता और एक बड़ी कोशिश। 17 दिन से कोशिश जारी थी कि कहां गई सोनम रघुवंशी। पति का शव शिलांग से मिलता है 2 तारीख को, पत्नी लापता है। ये पूरा कपल इंदौर से निकलता है मेघालय हनीमून मनाने। पति की हत्या शिलांग में होती है, शव शिलांग से मिलता है और पत्नी अब से कुछ देर पहले गाजीपुर में एक ढाबे पर बैठी पाई गई है। सकुशल है, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया पुलिस द्वारा। और आलोक त्रिपाठी, आपने तो भाई से बात की सोनम रघुवंशी के। मैं चाहूंगी ये खबर चूंकि जी न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक की है, सोनम रघुवंशी के भाई से बातचीत में किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया, हमारे दर्शकों को बताइए आलोक त्रिपाठी। जी देखिए, सोनम रघुवंशी के भाई से बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि लगभग रात 2 बजे कुछ लोगों के माध्यम से जो है वहां पहुंचाया गया था और उसके बाद वहां से नंदगंज थाने की पुलिस जो है लेके जिला अस्पताल है फर्स्ट ट्रीटमेंट कराने को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। और कुल मिला के बता दें कि वहां से जो उनके भाई हैं सोनम के, वो गोविंद वहां से चल चुके हैं और गाजीपुर के लिए चल चुके हैं। और यहाँ पे जो है आने के बाद यहाँ पे पुलिस की और अन्य विधिक कार्रवाई करते हुए उनको सुपुर्द भी किया जाएगा। और में भी हो सकता है कि यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था में जो है सोनम को सीधे इंदौर पहुंचाया जाए। जी आलोक, एक बात और बताइए कि जब मिली सोनम क्या पता चल पा रहा है? अकेली थी वहां पर, कोई साथ था, और किस अवस्था में थी जब पुलिस वहां पहुंची है? जैसा कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सोनम की परिजनों से जब बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग जो है हमको ढाबे पे छोड़े हैं। कौन लोग थे, क्या थे, ये अभी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बाद जब ढाबा संचालक के वहाँ के मौजूद स्टाफ ने जो है वो सीधे नंदगंज थाने को फोन किया है। उसके बाद थाना वहाँ पहुंचा है पुलिस फोर्स के साथ और उसके बाद उनको अपने कस्टडी में लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचा है। हालांकि उनको प्राथमिक उपचार कराया गया है और फिलहाल वो स्वस्थ है। और उसके बाद इनको 1 स्टॉप सेंटर जो पुलिस का है उसमें महिलाओं के सुरक्षा के बीच में उनको रखा गया है। फिलहाल सोनम अभी सो रही हैं और वहाँ के 1 स्टॉप सेंटर की जो पुलिसकर्मी महिला हैं उनका ये कहना है कि अभी सोनम बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि परिजनों ने भी यह पुख्ता कर दिया है, पुष्ट कर दिया है कि हाँ, आलोक ये बताइए जो 3 हमलावर हैं, मेघालय सीएम कह रहे हैं कि एमपी के तीनों हमलावर हैं, इनकी पहचान कुछ हो पाई है? कौन थे, कहां से आए थे, नाम पता कुछ भी? देखिए इस तरह की जानकारी तो अभी गाजीपुर में नहीं है, बस गाजीपुर में केवल और साथ ही देखिए आप कई राज्यों की पुलिस इसमें इंटरवीन करेगी क्योंकि यूपी पुलिस का भी अब ये केस हो जाता है। गाजीपुर से ये लड़की मिलती है सोनम रघुवंशी 17 दिन लापता रहने के बाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द एक प्रेस वार्ता होगी पुलिस के द्वारा और जो मेजर ब्रेक थ्रू सीएम कह रहे हैं वाकई में है भी, इसकी सारी डिटेल्स को उस प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किया जाएगा। आलोक त्रिपाठी, मेरा सवाल आप ही से है। जी देखिए, निश्चित तौर से इसको लेके जो है पुलिस सक्रिय रही है और जिस तरीके से कहा जाए कि यहाँ पे आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे थे, उनकी देख रेख में जो है 1 स्टॉप सेंटर में सोनम को रखा गया है। और निश्चित तौर से जब उनके परिजन आ जाएंगे तो उनको सुपुर्द भी किया जाएगा। इस वक्त उसके बाद जो है उससे पहले मेरे हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात की पुख्ता जानकारी भी दें। जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आलोक, इसमें अगर आप देखें कि एक तरफ तो मेघालय के मुख्यमंत्री जानकारी देते हैं कि 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, एक बड़ी कामयाबी मिली है, और इधर उसी समय में लगभग मिल जाना सोनम का। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उसे ढाबे पर छोड़ा था, यह पता चल रहा है शुरुआती बातचीत में, जानकारी में। जी जैसा कि उनके भाई से जब सोनम की वार्ता हुई है तो चूंकि हमारे चैनल पे वो भी लाइव मौजूद रहे हैं और उन्होंने जो है हमारे चैनल को खुद इस बात की पुष्टि भी की है
कि इस तरह की वारदात हुई है। और सोनम से जब हम लोग की बात हुई है तो उन्होंने बताया कि नहीं, ढाबे पे जो है कुछ लोग वहां पहुंचाए हैं और उसके बाद जो है फिर वहां से पुलिस लेके यहाँ पे आई है और उसके बाद जो है इनका ट्रीटमेंट कराने के बाद इनको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। हालांकि इस बात की जानकारी जो है उनको, उनके परिजनों को भी हो चुकी है सोनम को, और वहां से जैसा बताया जा रहा है कि गोविंद जो है वहाँ गाजीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे वो पहुंचेंगे और अपने बहन से बात भी करेंगे।